मारिया बैकमेयर जो जर्मनी से थी, 1981 में एक केस को लेकर वो इंटरनेशनली पॉपुलर हो गई थी। उसने क्लॉस कार्बोक्सी को कोर्ट के अंदर शूट करके मार दिया क्योंकि क्लॉस ने मारिया की 7 साल की बेटी को रेप करके मार दिया था। आइए इस केस की तरफ चलते हैं। मारिया का जन्म 3 जून 1950 जर्मनी में हुआ था। वो एक स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। उसकी माँ ने दूसरी शादी की। मारिया अपने सौतेले पिता को या पापा को कभी पापा कहकर नहीं बुलाती, बल्कि वो उन्हें अंकल पॉल कह के बुलाती थी। मारिया की बॉन्डिंग अपनी फैमिली के साथ उतना अच्छा नहीं था। कुछ टाइम के बाद मारिया के पापा जो अंकल पॉल थे वो मारिया को मारने पीटने लग गए थे। एक तरफ से आप उसको टॉर्चर भी कह सकते हो। जब मारिया 15 साल की थी तब उसने डेट करना स्टार्ट कर दिया था हेमन नाम की लड़के से। हेमन के साथ साल डेट करने के बाद मारिया को ये पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। मारिया जब 16 इयर्स की एज में थी, पेट से थी, तो उसके मन में तरह तरह के सवाल चलने लगे, जैसे कि घर वाले को कैसे बताए, घर वाले से कैसे छुपाए, क्योंकि मारिया के घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे और उनके मन में यानी उसके मन में डर बैठ गया था। ये खबर, उसकी प्रेगनेंसी की खबर जब उसके परिवार को पता लगा, उन्होंने मारिया को घर से धक्के मार के ही निकाल दिया। और आश्चर्य वाली बात तो ये है, उसकी बॉयफ्रेंड ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तब तक मारिया घर से निकलने के बाद वो इमोशनली वो प्रिपेयर नहीं थी बच्चे को पैदा करने के लिए, क्योंकि वो फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं थी। वो बस एक 16 इयर्स की बच्ची थी। फिर वो चली जाती है ट्रस्ट फाउंडेशन पर, जहाँ पर प्रेग्नेंट लोगों को रखा जाता है आइडेंटिटी छुपाकर, उतने टाइम के लिए जब तक वो बच्चे को पैदा नहीं करते। उस जगह पर इमोशनल सपोर्ट नहीं था, बस 3 टाइम का खाना दिया जाता था। मारिया ने अपने पहले बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दिया क्योंकि वो उस बच्चे को नहीं पाल सकती। फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं थी, उसके पास कुछ काम था नहीं, प्लस उसकी वो एज भी नहीं थी कि वो बच्चे को पाल सके। तभी उसने अडॉप्शन के लिए बच्चे को दे दिया। 1 साल के बाद मारिया फिर से किसी को डेट करती है और प्रेग्नेंट भी हो जाती है, फिर से 18 इयर्स की एज में। लेकिन वो किसी भी बच्चे के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर नहीं था और जॉब भी नहीं करती थी। उसका बॉयफ्रेंड भी होमलेस था, यानी कि वो भी किसी से मांग कर अपना गुजारा करता था। जब मारिया 7 या 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी तब उसको पता लगता है कि उसकी मम्मी और अंकल पॉल यानी कि उसके पापा छुट्टी मनाने के लिए कहीं बाहर गए हैं। मारिया के दिमाग में ये चल रहा था कि वो मम्मी के घर जाएगी और कुछ दिन के लिए वहाँ रहेगी जब तक उसके पेरेंट्स घर लौटकर नहीं आते। मारिया और उसका बॉयफ्रेंड चोरी चोरी घर के अंदर जाकर रहने लगते हैं। 2-3 दिन वो लोग वहाँ पर अच्छे से रह रहे थे, पर एक नेबर ने ये नोटिस कर लिया कि उस घर में कोई तो रह रहा है। और वो नेबर एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग लाइक 50+ हो सकते हैं, उसका मतलब उनका एज कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, और प्लस वो ही इज़ अ मेल। वो जो नेबर थे वो मारिया को दूर से देखते थे, बहुत घिनौनी नज़र से। कुछ दिन और रात बीतने के बाद वो व्यक्ति जो प्रेग्नेंट मारिया को घर से देखते थे उस घर में चले जाते हैं जहां मारिया अपने ही घर में, अपनी मम्मी के घर में चोर की तरह रह रही थी। वो व्यक्ति जैसे तैसे करके घर के अंदर जाकर मारिया के ऊपर गन पॉइंट दिखाकर
रेप करता है। मारिया टीनेजर थी, पेट से भी थी और साथ में उसका रेप किया गया। इट्स रियली साउंड सो डिस्गस्टिंग मैन। रेप करने के बाद घर से निकलने से पहले उसने ये कहा मारिया को कि अगर तूने पुलिस को बताया तो तेरी हत्या मैं कर दूंगा। यानी कि उसने उसको धमकी दे रखा था कि अगर तूने पुलिस को आगे जाकर इन्फॉर्म किया तो आई एम गोना किल यू, राइट। मारिया थोड़ी बहादुर थी। मारिया ने बिना डरे पुलिस को कॉल करके बुलाया और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। फिर से वो सेम सिचुएशन मारिया के लाइफ में हो रहा था जो पहले हुआ था। उसका बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, वो फिर से अकेली हो गई, पेट में बच्चा था, शी वाज प्रेग्नेंट, फाइनेंशियली भी उसके साथ कोई सपोर्ट था नहीं। कुछ टाइम बाद उसने बच्चे को जन्म दिया और फिर उस बच्चे को उसने अडॉप्शन के लिए दे दिया। कुछ समय के बाद मतलब अडॉप्शन देने के बाद वो अपनी अडल्टहुड में आ चुकी थी। उसको खुद का लाइफ इंजॉय करना था, उसको देखना था कि हाउ डज इट फील टू बी अर्न्ड। तो उसको जॉब भी मिल गया एज अ वेट्रेस, वो बार में काम करती थी। स्टोरी को बिना लंबा खींचे मैं आपको जस्ट पॉइंट टू पॉइंट वाले बातें बताऊंगी। जैसे कि वो चाहती थी मारिया, वो वैसे ही यहाँ पर खुश थी अपने लाइफ के साथ लेकिन वो फिर से एक रिश्ते में आ जाती है, एक रिलेशनशिप में आ जाती है एक बार मैनेजर के साथ जिसका नाम क्रिश्चियन था। कुछ समय बीतने के बाद मारिया खुद को फिर से प्रेग्नेंट पाती है। अभी का जो उसका लाइफस्टाइल है उस हिसाब से उसको ये बच्चा रखना था। वो जॉब भी कर रही थी, पैसे भी कमा रही थी और अपने तीसरे बच्चे को अडॉप्शन के लिए नहीं देना चाहती थी। मतलब उसको ये था कि वो बच्चे को पाल सकती थी। 14 नवंबर 1972 मारिया ने बेबी गर्ल को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया एना। बच्चे का पिता यानी क्रिश्चियन वो वादा करते हैं कि वो आना का देखभाल करेंगे, पर आना के जन्म होने की कुछ टाइम बाद मतलब 1-2 महीने ऐसे कुछ टाइम था तो वो पिता होने का यानी कि डेड होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो छोड़ देते हैं। वही सेम सिचुएशन मारिया के साथ हुआ। उन्होंने मतलब उसका हस्बैंड या बोल सकते हो बॉयफ्रेंड ने उसको फिर से छोड़ दिया। मारिया फिर से अकेली हो जाती है, लेकिन उसको इस बात से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उसके साथ में उसकी बच्ची एना थी। उसका ये हौसला कह सकते हो, उसको एक जीने का सहारा भी मिल गया। मारिया जॉब तो कर रही थी लेकिन उसका इनकम इतना नहीं था जिससे वो अपनी बेटी के लिए केयर टेकर रख सकी। फिर मारिया अपनी बेटी एना को उस बार में लेकर जाती है जिस बार में वो काम करती है। बार के स्टाफ एना को खुश रखते हैं, खेलते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में उसका केयर भी करते हैं। लेकिन छोटी सी बच्ची एना बार जैसी जगह में उसका होना ये गलत है। तरह तरह के लोग आते हैं बार में और तरह तरह की नशे की यूज़ भी वहाँ पर होता होगा। क्योंकि हर टाइम उसकी माँ उसके साथ नहीं रहती थी, मारिया अपनी ड्यूटी के लिए पब में जाती है, कस्टमर को सर्व करती है एंड सो ऑन। पर एना की दोस्ती ऐसे लोगों से थी जो एज में उससे 2, 3, 4 गुना बड़े थे। 5 मई 1980 मारिया और एना के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होती है, बहसबाजी। माँ और बेटी के बीच में ऐसा होता रहता है। गुस्से को साथ में लेकर एना घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए, पर वो स्कूल नहीं जाती। वो स्कूल स्किप करके बाहर खेल रही थी। रास्तों में घूमते घूमते एना को कलौस मिला जो कसाई था और 35 इयर्स का एज था। वो बहला फुसला कर एना को अपने घर लेकर चला गया। रेप करके उसने एना को मार दिया। वो
एना की डेड बॉडी को बॉक्स में पैक करके नाले के साइड में छोड़कर चला जाता है। एना उसका फर्स्ट विक्टिम नहीं थी। उसने पास्ट में कुछ बच्चों के साथ भी सेक्सुअली अब्यूज किया था। मारिया को कुछ होशो खबर था ही नहीं कि हुआ क्या है। वो अपने दिन नॉर्मली गुजारती है, घरेलू काम करके। बच्चों की स्कूल ओवर हो गई। एना घर वापस नहीं आई। मारिया ने सोचा कि वो खेलते खेलते घर आ रही होगी, इसलिए वो लेट हो गई। लेकिन जैसे टाइम बीतता गया, एना वापस घर नहीं आई। तब जाकर उसने एक्शन लिया। पहले तो वो आसपास ढूंढने लगी, गली मोहल्ले, जहाँ तक वो पहुँच पाती है। वो ढूंढती रही पर उसको एना कहीं पर भी नहीं मिली। तब जाकर उसने पुलिस को कॉल करके मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाया। क्लॉस की फियांसी ने पुलिस स्टेशन जाकर ये कहा कि क्लॉस ने एक बच्ची का रेप करके मार दिया है। क्लॉस ने अपनी फियांसी को उसी रात में ये सब बातें बताया था। उतने में ही मारिया तक भी उसकी बेटी की हत्या की खबर पहुंचाई गई। मारिया बहुत सदमे में थी क्योंकि उसकी 7 साल की बेटी ने जो सहा वो बेहद डरावना था। पुलिस ने क्लॉस को अरेस्ट किया और ट्रायल के लिए लेकर गए। क्लॉस ट्रायल में ये कहता है कि एना ने उसको सेड्यूस किया। एना को शायद सेड्यूस का मतलब भी नहीं पता होगा उस टाइम पर। वो ये कहता है कि हाँ, मैंने एना का मर्डर किया है, लेकिन मैंने उसको सेक्सुअली अब्यूज नहीं किया। एना चाहती थी, तभी हम दोनों के बीच में ये सब हुआ। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो पूरा का पूरा झूठ ही बोल रहा था। मारिया एक माँ थी और माँ पर क्या बीती होगी ये सब आरोप सुनकर उसकी 7 साल की बच्ची के बारे में, जो अभी इस दुनिया में है ही नहीं। मार्च 1981 क्लॉस की ट्रायल स्टार्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर। डिफेंस टीम ने आरोपी को बचाने की कोशिश की। एना 7 साल की बच्ची के बारे में गलत बातें कही गई और उसकी माँ मारिया को भी इनडायरेक्टली बातों से हर्ट किया गया था। फर्स्ट ट्रायल नाकाम हुआ, सेकंड ट्रायल भी नाकाम हुआ। फिर थर्ड ट्रायल मार्च 6, 1981 में लोग कोर्ट रूम की तरफ जा रहे थे। क्लॉस को भी कोर्ट में लाया गया। फिर मारिया भी उसी कोर्ट रूम में आती है। क्लॉस को थोड़ी नजदीकी जाकर, कुछ मीटर का ही अंतर था दोनों के बीच में, मारिया अपनी जैकेट की पॉकेट से गन निकालकर उसी कोर्ट के अंदर 8 बार क्लॉस को शूट करके मार दिया। खाली 2 बुलेट ही मिस हुए और पूरी 6 की 6 बुलेट उसके शरीर में जाकर लगा। उसने वहीं पर ही अपना दम तोड़ा। मारने के बाद मारिया कहती है कि दिस इज फॉर यू एना। मारिया को फिर वहीं पर ही अरेस्ट किया गया। फिर ट्रायल हुआ। मैनस्लॉटर की वजह से उसको 6 साल की जेल सुनाया गया, पर वह 3 साल ही जेल में रहकर रिहा हो गए। ये केस उस दौरान पूरा इंटरनेशनली नेट के जरिए ग्लोबली फैल चुका था। कुछ लोग मारिया को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। ये ऐसा केस है जो जब माँ ने कोर्ट को अपने हाथ पे लिया अपनी बेटी को इंसाफ देने के लिए। आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कि ये सही था या नहीं। मेरे हिसाब से तो सही था। चलिए, आज के लिए यही तक ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।